एक और मैनेजर सेक्रीफाइस होने वाला है रियल मैड्रिड में बिकॉज आपको प्लेयर्स को खुश करना है। लास्ट टाइम 2015 में राफा बेनितेज सेक्रीफाइस हुए थे। उस टाइम का ड्रामा इतना बड़ा नहीं था जितना इस टाइम हो चुका है। और इस बार शायद जाबी अलोंसो सेक्रीफाइस हो सकते हैं बिकॉज पेरिस को, सेंचेज को, जूनी कलाफात को, इनको अपने जो इन्होंने बच्चे गोद ले रखे हैं, जिन प्लेयर से ये ऑब्सेस्ड है, इनको उन प्लेयर्स को खुश करने के लिए ये जाबी को किल करने वाले हैं। और ये सिचुएशन इतनी वर्स कैसे हो गई? रियल मैड्रिड एक ऐसे स्टेज में कहाँ आ गई जहां हमारा प्लेयर का ग्रुप इतना सॉलिड होता था, लीडरशिप होती थी भाई, ड्रेसिंग रूम हेल्दी था। और अब हमारा ड्रेसिंग रूम इस सिचुएशन में आ चुका है जहां पर रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में दो ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं। एक प्रो जाबी अलोंसो है, एक एंटी जाबी अलोंसो है। और इवनली रियल मैड्रिड का जो बोर्ड है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसमें भी दो ग्रुप बने हैं। एक अगेन प्रो जाबी अलोंसो, एक अगेन एंटी जाबी अलोंसो। और मेरा क्या टेक है कि क्या रियल मैड्रिड को प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, कि क्या रियल मैड्रिड की टॉप मैनेजमेंट को मैनेजर को सपोर्ट करना चाहिए, या कोई एक वे है बीच में जिसमें प्लेयर भी खुश हो जाए, मैनेजर भी खुश हो जाए? उस पर आने से पहले डिस्कस करते हैं कि ये सिचुएशन इतनी वर्स हुई कैसे, रियल मैड्रिड इतनी बुरी कैसे हो गई भाई, ड्रेसिंग रूम इतने बुरे हाल में कैसे आ गया? बिकॉज आप दो मैचेस हटा दो, आप लिवरपूल हटा दो, आप हमारा राय वायकानो वाला मैच हटा दो, उससे पहले तो भाई रियल मैड्रिड आग मार रही थी। एटलेटिको वाला वो ब्लेंडर हो गया था, बट उसके बाद भाई 5 या 6 ड्राउट पर जीते थे। रियल मैड्रिड की टीम को देख के लग रहा था कि नहीं भाई, जाबी अलोंसो वंडर्स कर रहा है इस टीम के साथ, टीम अच्छा कर रही है, टीम सब कुछ कर रही है। और इट टुक ओनली 2 मैचेस, 2 मैचेस लगे, एक लिवरपूल के अगेंस्ट हारे और दूसरा मैच अगेंस्ट राय वायकानो हमने ब्लेंडर कर दिया। और सारी रिपोर्ट सब कुछ सामने आ चुका है, सब कुछ सारा चिट्ठा खुल चुका है कि रियल मैड्रिड में भाई ये पक बहुत पहले से रहा था, ये सीजन की स्टार्टिंग से पकने लग गया था जब जाबी अलोंसो ने एक न्यू सिस्टम लाया था, जाबी अलोंसो ने न्यू डिसिप्लिन लाया था। और उसके साइड इफेक्ट वो प्लेयर कुछ, वो इनके जो रिपोर्टर्स है ना, जो उनके एजेंट वगैरह बैठ रखे, वो उस टाइम कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज रियल मैड्रिड जीत रही थी। आप बोलोगे तो इट डजंट मैटर। और जैसे ही रियल मैड्रिड डाउन आई, जैसे ही आप 1 या 2 मैचेस में आपने ब्लेंडर करा, सब कुछ ऐसे किताबें खुल गई भाई, दरवाजे खुल गए और रिपोर्ट्स बाहर आ गई है। और ये रिपोर्ट्स इतनी खतरनाक है, जो कुछ सामने आया है, जो कुछ लीक हुआ है, अगर आप सुनोगे, आपका लिटरली मन करेगा कि इन प्लेयर्स को पकड़ो और फेंक दो, खुद फेंक के आ दो। अब जाबी अलोंसो तो दूर की बात है, आप सेल करना दूर की बात है, आप एज अ मादरदिस्ता जब आप पढ़ोगे कि हुआ क्या है, आप बोलोगे कि मैं पकड़ के फेंक देता हूँ भाई इनको। तो सबसे पहले 3 प्लेयर्स जो जिनकी अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स आई, जिनकी रिपोर्ट्स आई है, फर्स्ट जूड बेलिंगम, दूसरे है फेडे वेलवर्दे, जिसके लिए मैं खुद शॉक्ड था पर्सनली, एंड तीसरे ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर। सो बेलिंगम की रिपोर्ट्स आई है कि बेलिंगम के फादर है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है जूड बेलिंगम पर, और ही वांट्स कि जूड बेलिंगम आपके फिर एक उसमें रहे, सुपरस्टार वाले फेज में रहे, सुपरस्टार वाले जोन में रहे। और अगर आपको उस फेज में, उस जोन में रहना है, सो यू हैव टू स्कोर। और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है जूड बेलिंगम को कि तू भाई अटैकिंग जोन में ही रहे, तू मिडफील्ड में नहीं रहे। और जाबी अलोंसो वांट्स कि जूड बेलिंगम थोड़ा सा मिडफील्ड में रहे, ज्यादा आगे नहीं जाए। पहला ये है। कितना सही है गलत है उस पर आएंगे। नाउ द सेकंड वन, दैट इज फेडे वेलवर्दे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक फेडे वेलवर्दे फेड अप हो चुका है राइट बैक खेलकर। अकॉर्डिंग टू फेडे कि भाई मेरे को इंजरी हो रही है, मैं प्रॉपरली फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 100% फिट नहीं हूँ, मैं फिर भी राइट बैक क्यों खेल रहा हूँ, फेडे को समझ नहीं आ रहा। और फेडे राइट बैक नहीं खेलना चाहता है, बट वो खेल रहा है बिकॉज ही लव्ड रियल मैड्रिड। सो इस पे आई काइंड ऑफ एग्री कि ठीक है भाई, फेडे रियल मैड्रिड से इतना प्यार करता है, ही इज ए ट्रू मादरदिस्ता कि वो सेक्रीफाइस कर देगा खुद को, और उसने कर दिया भाई, वो इंजर हो चुका है। और यहाँ जाबी अलोंसो की गलती है, उस पर आएंगे। नाउ द थर्ड वन, हमारे ब्राजीलियन चिल्लर, हमारे ब्राजीलियन छलेरू, निब्बे, निब्बे मैं बोलूंगा भाई बिकॉज जो हरकतें कर रहे हैं अभी ये, विनीसियस जूनियर इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली होना ही था बिकॉज भाई लॉन्डे को पसंद नहीं आया कि वो सब आउट क्यों हो रहा है। रोड्रिगो इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, एंड्रिक इन्वॉल्व है ऑब्वियसली। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो हमारे ब्राजीलियन वंडर किड्स है, सो कॉल्ड वंडर किड्स, इनको पसंद नहीं आ रहा है कि भाई फ्रैंको मास्टुआनो कैसे एकदम टीम में आ गया और खेलने लग गया, एंड्रिक के ऊपर कैसे उसको टाइम मिल गया, रोड्रिगो के ऊपर कैसे उसको टाइम मिल गया, इनको ये समझ नहीं आ रहा है। और उसकी वजह से दे वांट कि जाबी अलोंसो क्लब में रही ही नहीं। और उसके अलावा एक और जो तीसरी रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट आई है, जो आई डोंट नो इसमें कितना सच है कितना झूठ है। सो अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स, जूनी कलाफात जो रियल मैड्रिड के स्काउट है, चीफ स्काउट है, जिनकी देन है विनीसियस जूनियर, एंड्रिक, रोड्रिगो, इवन मिलिताओ भी, आपके फ्रैंको सोलारी की साइनिंग है, सोलारी अर्जेंटीनियन है। सो जूनी कलाफात इन तीनों को बोल रहा है कि तुम
टिके रहो, तुम जैसे हो, तुम एंटी ज़ाबी अलोंसो रहो। आई विल मेक श्योर दैट ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में स्टे नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसे तुम्हें खिलाना पड़ेगा। ये हो रहा है रियल मैड्रिड में। हमारे चीफ स्काउट बिकॉज़ ही इज़ वेरी क्लोज टू उन ब्राज़ीलियन किड्स के, सो वो उनके जो एजेंट्स हैं, उन सबको इन्फ्लुएंस करवा रहा है कि भाई तुम डटे रहो, मैं इंटरनली मेक श्योर करूँगा कि ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में नहीं रहे। एंड देयर आर रिपोर्ट्स जिनको सुन के मेरा दिमाग फट गया था दैट रियल मैड्रिड की टॉप मैनेजमेंट विल लुकिंग फॉर अ वे कि जहां वो इन प्लेयर को खुश कर सके, और उस खुशी के चक्कर में अगर ज़ाबी अलोंसो को सैक्रिफाइस करना पड़े, वो हेजिटेट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम राफा बेनितेज के साथ हुआ था 2015 में। उस टाइम तो बेनितेज भी बेतिया था, उसके बेनितेज भाई, वो बेनितेज था, वो उतना चतरा था, वो था भी नहीं इतना टेक्निकली कुछ वो। बट भाई उससे पहले आप देखो, बेनितेज से पहले हम अंडर होजे रहे थे, हम टेक्निकली सॉलिड मैनेजर के अंदर रहे थे। सो ऐसा नहीं था कि उस टाइम बेनितेज ही कंप्लीटली राइट था, बेनितेज बहुत हद तक रॉन्ग था। बट हाँ, प्लेयर उसका नहीं सुन रहे थे, तो भाई सेक्रीफाइस हुआ राफा बेनितेज। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमारी टॉप मैनेजमेंट ज़ाबी अलोंसो को सेक्रीफाइस करने के पीछे आ चुकी है। अगर उसकी वजह से प्लेयर खुश हो रहे हैं तो भाई ज़ाबी अलोंसो सेक्रीफाइस हो जाएगा। सो अब आते हैं मेरे टेक पर कि ये सिचुएशन इतनी वर्स हुई क्यों है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं भाई, पहले तो इन ब्राजीलियन की बात करनी पड़ेगी। उखाड़ा क्या है भाई तुमने, क्या उखाड़ा है विनीसियस जूनियर ने 23-24 सीजन के बाद, क्या उखाड़ा है, क्या उखाड़ा है भाई? करंट सीजन में आपके ला लीगा में, ओवरऑल ला लीगा क्या, इन ऑल कंपटीशन भाई मार्कस रशफोर्ड के जीए तो उससे ज्यादा है भाई। मार्कस रशफोर्ड के जीए विनीसियस जूनियर से ज्यादा है। लास्ट सीजन विनीसियस ने क्या करा वो सबको दिखा है। रॉड्रिगो, उस बंदे को 250 दिन से ज्यादा हो गया जब उसने लास्ट टाइम रियल मैड्रिड के लिए स्कोर करा था, 250 डेज प्लस जब उसने लास्ट टाइम रियल मैड्रिड के लिए स्कोर करा था। और एंद्रिक का मैं मान सकता हूं कि भाई इंजरी अप एंड डाउन रही है, बट भाई तुम्हारे को समर ट्रांसफर विंडो के टाइम बता दिया गया था कि भाई तुम्हारा सेकेंडरी रोल ही होने वाला है। तुम्हें बता दिया था कि तुम्हें प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें बाहर जाना है तो चले जाओ, लोन आउट हो जाओ, जो होना है हो जाओ। तुमने बोला नहीं हम फाइट करेंगे, और अब तुम ये टेंट्रम दिखा रहे हो। भाई रियल मैड्रिड इज अबव एवरीबॉडी। पेरिस सुपर मैड्रिड है, ज़ाबी अलोंसो सुपर मैड्रिड है, इन प्लेयर सुपर मैड्रिड है, जूनी कलाफात सुपर मैड्रिड है। मैड्रिड इज अबव एवरीबॉडी एल्स। और एज ए मादरजीसा भाई मैं तो टॉलरेट नहीं करूंगा ये सब जो इन्होंने चला रखा है ना कि हमें प्लेइंग टाइम। तो भाई गोल कब मारा, 250 दिन से तेरे गोल नहीं बज रहा रॉड्रिगो, 250 दिनों से तेरे गोल नहीं बज रहा है। कभी तू बोलता है कि मुझे राइट पे नहीं खेलना है, मैं लेफ्ट पर ही खेलूंगा। लेफ्ट पर आके तेने कुछ नहीं करा, राइट पर आके तेने कुछ नहीं करा, सेंट्रली खेल के तेने कुछ नहीं करा। तेरा भाई विनीसियस जूनियर ये कुछ नहीं कर पा रहा है। और मेन रीजन क्या है कि ज़ाबी अलोंसो बोल रहा है तुम्हें ट्रैक बैक करना पड़ेगा, तुम्हें हाई प्रेसिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी, तुम्हें डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, तुम्हें ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा। एक और रिपोर्ट आई है कि अंडर कार्लो एंचेलोटी मैच खत्म होने के बाद ये प्लेयर निकल जाते थे। बहुत बार इनमें से कुछ प्लेयर ट्रेनिंग पे आते भी नहीं थे। जब कोई छोटा मैच होता था ना ला लीगा की वीकर टीम के अगेंस्ट, तो ये ट्रेनिंग पे आते भी नहीं थे, ये वेकेशन पे निकले होते थे। और भाई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ये ट्रू हो सकता है भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, बट जब ट्रेनिंग है तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो हमारा मैनेजर बोल रहा है तुम्हें करना पड़ेगा भाई, सिंपली करना पड़ेगा। देर आर नो टू वेज अबाउट इट, तुम्हें करना पड़ेगा भाई, नहीं तो निकलो। अभी विंटर विंडो आ रही है, एंड्रिक निकल रहा है, रॉड्रिगो भाई निकल जा, विनीसियस जूनियर नहीं खेलना है, ये सब चुतिया तुझे दिखाने हैं भाई, जा बाय बाय, गेट आउट ऑफ माई क्लब अगर ये सब टेंट्रम दिखाने हैं। बिकॉज उसका इफेक्ट ना ऑन फील्ड दिख रहा है भाई। आप ऑन फील्ड दिखो, एंड्रिक चलो छोड़ दो, उसको टाइम नहीं मिला, ज़ाबी अलोंसो ने टाइम नहीं दिया, ज़ाबी अलोंसो इज द वन टू ब्लेम फॉर दैट, ठीक है भाई। विनीसियस जूनियर क्या करा, आपका रॉड्रिगो क्या करा भाई, 250 दिन से तेरे गोल नहीं बज रहा, 250 दिनों से गोल नहीं बज रहा। ज़ाबी अलोंसो ने रियल मैड्रिड को कितना इंप्रूव करा है, आप जब कंपेयर करोगे ना, ज़ाबी अलोंसो पर आते कि अब इंप्रूवमेंट में क्यों ज़ाबी अलोंसो को बैक कर रहा हूं भाई। आप पहले 15 गेम उठा के देखना, ज़ाबी अलोंसो की, जिनेदिन जिदान की, कार्लो एंचेलोटी की और होजे मरीनो की, ये 4 बेस्ट मैनेजर रहे रियल मैड्रिड के 2010 के बाद। पहली 15 गेम्स में सबसे ज्यादा विंस ज़ाबी अलोंसो के 13 विंस। लास्ट सीजन रियल मैड्रिड की जो गोल कंसीड करते थे हम वो पर मैच, वो 1.75 थी। इस टाइम वो अंडर 1 है, वो 0.80 है या 0.75 है कुछ। हमने 13 या 14 मैच, 15 और 16 मैचेस में हमने सिर्फ 12 गोल कंसीड करे। और उसमें अगर आप एक मैच निकाल दो ना, वो एटलेटिको वाला 5 निकाल दो, तो भाई हम लिटरली 15 मैचेस में हमने 7 कंसीड करे। मतलब आप देखो 0.5 गोल्स पर मैच, डिफेंसिवली इतने सॉलिड हो गए। अटैक में भाई हम गोल मार रहे हैं। इस टाइम अगर आप टॉप लीग का निकालोगे कि कौन सी टीम टॉप पर है, किसने सबसे ज्यादा पॉइंट विन करे, वो रियल मैड्रिड है भाई। 2 मैचेस में हमने स्ट्रगल करा है, बट उसका रीजन ज़ाबी अलोंसो नहीं है। इट्स प्रीटी सिंपल।
आपको मैच में देखना पड़ेगा फील्ड में क्या हुआ। मैड्रिड ने रिकवरी नहीं करी, मैड्रिड ने काउंटर अटैक नहीं करा, काउंटर प्रेस नहीं करा। ज़ाबी अलोंसो विनीसियस जूनियर को बोल रहा है भाई डोंट ड्रिबल पास, वो पास नहीं कर रहा है। ज़ाबी अलोंसो जूड बेलिंगम को बोल रहा है भाई मिडफील्ड में रहे, मत जा आगे मेरे भाई, मत जा आगे, मिडफील्ड में रहे। वो आगे भाग रहा है, वो आगे भाग रहा है भाई। डिफेंडर्स आके पीछे बोल रहे हैं कि भाई ट्रैक बैक करने आ ही नहीं रहे लौंडे भाई, हम हमेशा 2 वर्सेस 1 हो रहे हैं। आगे आप एम्बाप्पे बोल रहे हैं कि भाई बॉक्स में प्लेयर ही नहीं है। इसमें ज़ाबी अलोंसो थोड़ी कुछ करेगा। ज़ाबी अलोंसो तो सेट करेगा ना जब तुम्हें रूल मानने ही नहीं है, जब तुम्हें मानना ही नहीं है, तुम्हारा मैनेजर तुमसे जो बोल रहा है, बिकॉज तुम्हें आदत पड़ी है फ्रीडम की। और इसमें भाई एंचेलोटी पे बहुत क्रेडिट जाता है भाई, चचा जी आपने हमें जिताया, जो करा धन्यवाद। लेकिन एंचेलोटी ने जो ये ईगो इतने ऊपर ले गया ना एंचेलोटी, बिकॉज इन प्लेयर्स को लगता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के दम पर ये कुछ भी उखाड़ लेंगे। लास्ट सीजन याद है, लास्ट सीजन याद है क्या हुआ था, क्या हुआ था लास्ट सीजन, कैसे फटी थी। एज ए माद्रिदिस्ता भाई, अगर तुम्हें लास्ट सीजन देख के लग रहा है ना कि इस सीजन ज़ाबी अलोंसो ने इंप्रूव नहीं करा है, ज़ाबी अलोंसो वर्स करा है लास्ट सीजन से, तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किन आंखों से फुटबॉल देख रहे हो। बिकॉज मैड्रिड इंप्रूव हुई है भाई, मैड्रिड इंप्रूव हुई है। और ये मैनेजर का डिसीजन है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। भाई रॉड्रिगो अगर तू 250 मैचेस से स्कोर नहीं करेगा तो फ्रैंको तो तेरे ऊपर स्टार्ट करेगा ना भाई। इट्स प्रीटी सिंपल। फ्रैंको जेन्युइन राइट विंग पे खेलता है तो वो राइट विंग पे खेलेगा। अब अगर लेफ्ट विंग पर तेरा भाई विनीसियस नाराज हो रहा है कि मेरे को सब आउट मत करो, और फिर तेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसमें ज़ाबी अलोंसो क्या करेगा। और यही सबसे बड़ा जो मेरे को बात करनी पड़ेगी हमारी टॉप मैनेजमेंट की, करनी पड़ेगी भाई। अब थोड़ी सी पेरेज पे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा जर्सी सेल करने के चक्रों में क्लब की लंका लग चुकी है। लिटरली क्लब की लंका लग चुकी है। आप मॉड्रिच को रोक सकते थे, आप रोक सकते थे, बिकॉज पूरी टीम में इस टाइम लैक करती है एक लीडरशिप, पूरी टीम में लैक करती है कि कौन माद्रिदिस्ता है। आप मॉड्रिच को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। आप नाचो को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। आप इस टाइम प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि वो प्लेयर जो मेरी जर्सी सेल कर सके, वो प्लेयर जो पैसा ला सके, मैं उनको रखूंगा। और आप उसके लिए ज़ाबी अलोंसो को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। भाई ही इज आवर बेस्ट चांस टू कैच अप विद बायर म्यूनिक, पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी। फॉर इंस्टेंस आप लिवरपूल डाल दो, आर्सेनल डाल दो। ये 4 और 5 क्लब्स है जो, आप इवनली बार्सिलोना भी डाल दो, ये 4 और 5 क्लब्स है जो नेक्स्ट डेकेड में डोमिनेट करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव मॉडर्न मैनेजर्स, दे हैव मैनेजर जो चेंज हो रहे हैं गेम के साथ, दे हैव मैनेजर जो वो सब कुछ कर रहे हैं जो गेम रिक्वायर कर रही है। गेम क्या रिक्वायर कर रही है? इंटेंसिटी, फिजिकलिटी, हाई प्रेसिंग, हाई इंटेंसिटी, हाई टेम्पो फुटबॉल, मॉडर्न टेक्निक्स, टैक्टिक्स। ये सब भाई प्रैक्टिस से आएगा, और इनको प्रैक्टिस नहीं करनी है। दैट्स द सैड पार्ट। इनको प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। ये तंग आ गए, इनको नहीं देखने वीडियो एनालिसिस। रिपोर्ट्स एक ये भी आई थी कि भाई लॉन्डे फेड अप हो चुके हैं, वीडियो एनालिसिस नहीं देखने। भाई अगला बता रहा है कि तेरी मिस्टेक क्या है, सामने वाली टीम को कैसे टैकल डाउन करना है, देख वीडियो में कि यहाँ कमी है, यहाँ तू ऐसे कर सकता है। उनको नहीं करनी है, बिकॉज दे नीड देयर फ्रीडम। दे नीड, जब मन करेगा तो काउंटर प्रेस करेंगे, मन करेगा तो काउंटर अटैक करेंगे, जो मन करा वो करेंगे। क्यों? धन्यवाद इन्हीं प्लेयर्स का, इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और भाई अब जो वो 2 गुट बटे हैं ना, उस एक गुट में जो प्रो ज़ाबी अलोंसो है वो ऑब्वियस है, एम्बाप्पे बिकॉज ही इज स्कोरिंग ऑब्वियसली। फिर आपके गुलर आ जाते हैं, फिर फेडे तो नहीं है उस ग्रुप में भाई। जितनी भी न्यू साइनिंग हुई है वो उस ग्रुप में है, सारे उस ग्रुप में है। और फिर जो बाहर जा रहे हैं ना धीरे धीरे, ये सारे एंटी ज़ाबी अलोंसो वाले ग्रुप में है। और अब द बिगेस्ट क्वेश्चन की, शुड वी बैक ज़ाबी अलोंसो और नॉट, और क्या ज़ाबी अलोंसो की भी कोई गलती रही है इस पूरे सिस्टम में कि नहीं। तो ज़ाबी अलोंसो की मिस्टेक है, आई कैन अंडरस्टैंड। भाई गोंजालो गार्सिया को चांस नहीं दिया, एंड्रिक को चांस नहीं दिया, और थोड़ी सी गेम मैनेजमेंट लास्ट 2 गेमों में थोड़ी सी अप एंड डाउन गई है। ट्रेंट क्यों अभी तक बाहर बैठे मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर कि भाई रिजल्ट मिले है ना, टॉप ऑफ ला लीगा है, 3 पॉइंट की लीड पर है बार्सिलोना की। स्टार्टिंग के 15 पॉइंट में टीम बेटर हुई है, पासिंग बेटर हुई है, डिफेंस बेटर हुआ है, सब कुछ बेटर हुआ है लास्ट सीजन के कंपेरिजन में। और 15 गेम्स में ये सब कुछ हो चुका है। और उन 15 गेम्स में जहां की लिटरली 5 या 6 प्लेयर लगे पड़े हैं एंटी मैड्रिड खेलने के लिए, वो लगे पड़े कि ज़ाबी अलोंसो समहाउ निकल जाए क्लब से। ये लौंडे जब इंजर्ड होते, इनको, ये आपको कभी देखा है आपने कारवाल इंजर्ड हुआ और कारवाल किसी दूसरे नेशन में वेकेशन करने गया या पार्टी कर रहा? नहीं। बट ये सो कॉल्ड प्लेयर आपको दिख जाएंगे, आप पढ़ते हो कि वो इंजरी हो गई यार इसको, अब ये नहीं खेल पाएगा, 1 महीने तक बाहर है। अब विद इन अ वीक आप उसको देख लोगे वो पार्टी कर रहा है किसी और नेशन में। और अगर कोई मैनेजर ये डिसिप्लिन इंपोज कर रहा है इन प्लेयर पर, इनको ये पसंद नहीं आ रहा। और एज अ माद्रिदिस्ता भाई, इट हर्ट्स टू सी आर क्लब लाइक दिस, कि भाई क्लब के लगे पड़े हैं, आपके मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। द ओनली वे जो एक मैनेजर है
जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, आप उसको निकालना चाहते हो। और मैं सरप्राइज हूँ देख के कुछ फैंस को जो बोल रहे हैं कि भाई जावी को निकाल दो, बिकॉज उनके सो कॉल्ड जो फेवरेट प्लेयर्स है वो हर्ट हो रहे हैं। कल के दिन को जिदान आ गया ना भाई, याद है जब जिदान विनीसियस को खिलाता ही नहीं था, तुम रोने लग जाओगे अगर जिदान आ गया, रोने लग जाओगे। जिदान ने बेल को बिठा दिया था बाहर, हेमेस रोड्रिगेज खेलता था नहीं बाहर, बाहर बैठा होता था। ये वो प्लेयर थे जो मैड्रिड में प्रूवन थे, जिदान ने इनको बिठा दिया था। और तुम्हारे सो कॉल्ड फेवरेट्स तो भाई पता नहीं कहां निकल जाएंगे अगर जिदान आ गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जाबी इज आवर बेस्ट चांस। अब किसको लाओगे अगर मैनेजर लाना है, कौन लाओगे? क्लॉप को लेकर आओगे? लगता है क्लॉप के अंदर ये भाग पाएंगे? कौन है फिर? नागल्समैन? भाई वो इससे भी बड़े वाला है, वो जर्मन है, वो इससे भी बड़े वाला है। फिर कौन? एंचेलोटी लाना है? लास्ट सीजन भूल गए? एंचेलोटी को लेकर आओगे? होजे मरीनो? भाई ही इज फिनिश्ड। मतलब हार्ड रियलिटी होजे नहीं है होजे। कॉन्टे को लाओगे? किसको लेकर आओगे? कौन है मैनेजर? जिदान? भाई जिदान द मोमेंट आएगा, जिदान उसी मोमेंट पे पेरेस को बोलेगा कि भाई ड्रेसिंग रूम में वैसे चलाऊंगा जैसे मुझे चलाना है। मैनेजर ही इज द बेस्ट बेट यार, जाबी अलोंसो इज आवर बेस्ट बेट। सो क्या होता है आई डोंट नो, कौन प्लेयर रहेगा नहीं रहेगा आई डोंट नो, बट आई एम बिहाइंड जाबी अलोंसो। यस, जाबी अलोंसो ने कुछ मिस्टेक करी है, मैनेजमेंट बेटर हो सकती थी, ट्रेंट की, एंड्रिक की, गोंजालो गार्सिया की, सब्स्टिट्यूट कुछ मैचेस में बेटर हो सकते थे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जाबी ने ओवरऑल टीम को इंप्रूव करा है लास्ट सीजन के कंपैरिजन में। और वो तब जब इतनी सारी प्रोफाइल है जो जाबी को चाहिए और वो टीम में है ही नहीं। देर आर सो मेनी सिमिलर प्लेयर्स ऑन सो मेनी पोजिशंस, जाबी को खिलाने पड़ रहे हैं बिकॉज कोई ऑप्शन है नहीं, फिर भी टीम ने इतना बेटर करा है। लेवरकुसन में भाई वर्ड्स दो दो मैचेस तक बाहर बैठा होता था बिकॉज वो अकॉर्डिंग टू जाबी वो उस मैच में परफेक्टली फिट नहीं हो रहा है। और आप रियल मैड्रिड में ऐसा कर दो ना, आप रियल मैड्रिड में बेलिंगम को बिठा दो, विनीसियस को बिठा दो, एम्बापे को बिठा दो, या किसी और कामाविंगा को बिठा दो, या किसी और बड़े प्लेयर को बिठा दो, भाई लिटरली वो लौंडा हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ। बिकॉज ये माद्रदिस्ताज नहीं है हार्ट से ब्रो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये प्लेयर्स है, आप प्लेयर को बाहर बिठा रहे हो, आप पर्सन को बाहर नहीं बिठा रहे हो। ये प्लेयर्स है जो हग रहे हैं, और जब कोई हगता है तो भाई वो डिजर्व करता है बाहर बैठना। और भाई मैं तो बैक करने वाला हूँ अपने मैनेजर को, नो मैटर वट। बाकी यू, बिकॉज मैड्रिड इंप्रूव हुई है यार, इट्स प्रीटी सिंपल। मुझे दिख रहा है और तुम्हें भी दिख रहा है मैड्रिड इंप्रूव हुई है। बाकी आप बताओ इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू आप किसके बिहाइंड हो? अकॉर्डिंग टू यू क्या जाबी को थोड़ी लीनियर होना चाहिए कि ठीक है चलो खुश रहो, या फिर रियल मैड्रिड को सैक कर देना चाहिए जाबी को, और ऐसे मैनेजर को ले आना चाहिए जो इन प्लेयर को दे दे फ्रीडम, दे दे कि जो करना है करो, लंका लग जाए मैड्रिड की, डजंट मैटर। बताओ इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू क्या करना चाहिए। बाकी यही था मेरी साइड से यार, मिलते हैं टिल देन, हाला माद्रिद, इनादा मास एंड उचा ग्रासियास।